हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चेहरों पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। ये पिक ब्रेसलेट रीडिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की रीडिंग का। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने, भगवान ने आपको किन गुणों से नवाजा है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से गुण हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, जो आपको बेस्ट बनाते हैं, आपको यूनिक बनाते हैं, जिन पे आप काम करके खुद को और ज़्यादा निखार सकते हो, जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। साथ में मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी देखूंगी ऑफ कोर्स कि आपकी शेडो साइड्स क्या हैं, जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी कुछ रहने वाला है इस रीडिंग में और काफ़ी हटके ये रीडिंग है बाकी टॉपिक से। सो ऑफ कोर्स आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। मैं बहुत दिल से इस रीडिंग को बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड यहाँ पे है ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये क्रिस्टल मास्टर हीलर कहा जाता है। सारे क्रिस्टल में इसके साथ ऐसा है कि आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में चाहो। आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप क्लियर कॉर्ड्स के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए है एंजल नंबर 1212 और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये टाइगर आई का ब्रेसलेट एंड ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा क्रिस्टल है, खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। एंड ये जो काम आता है वो आता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपको एक्शन लेने में मदद करने में। कभी कभी इंसान का ना खुद के ऊपर से भरोसा हट जाता है, खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाता है और उसको बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये वो मोटिवेशन का काम करता है। ये पर्सन को डीमोटिवेट नहीं होने देता है, ये जस्ट एक एनर्जी सप्लायर का काम करता है किसी भी इंसान की लाइफ में। सो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप किस क्रिस्टल के साथ या फिर कौन से एंजल नंबर के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 और एक क्लियर कॉर्ड्स के ब्रेसलेट को चूज किया है तो देख लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज आप लोग के लिए मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, ओके ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोग के लिए फील हो रही है, आप लोग बड़े ही सुलझे हुए इंसान हो। ना तो आपको बटरिंग करना पसंद है कि आप अपने बॉस की या फिर आपके सीनियर्स की आप बटरिंग करो, ना ही आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो बटरिंग टाइप शुगर कोटेड थोड़े से होते हैं। आपको ऐसा है कि हर्ट मी विद द ट्रुथ, कि मुझे सच के साथ आप हर्ट कर दो पर मेरे साथ झूठ बिल्कुल मत बोलो। सच के साथ आप काम करते हो, थोड़े से तीखे भी हो सकता है कि कभी कभी आप सच का साथ देने में थोड़ा सा रूड हो जाते हो या फिर थोड़ा सा आपके मुंह से कभी कभी तीखे वर्ड्स निकल जाते हो, जिसकी वजह से लोग आपको या तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको गलत समझ लेते हैं, या फिर आप सही होते हुए भी जैसे बुरे बन जाते हैं दूसरे लोगों के। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट जस्ट कि फर्स्ट मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि अपने मन को शांत रखा करो। आपको दूसरों के एक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लाइक कोई न्यूज़ सुन ली, न्यूज चल रही है टीवी में और आपका अंदर से आप अंदर से जैसे खून खोल जाएगा, हाय ऐसे किसने कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बहुत बार होती होगी। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस मोड में आपको आने की ज़रूरत है और अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गुस्सा भी हो सकता है, कि एंगर इश्यूज आपको रहते हो। ऑफ कोर्स आप लोग एक क्लियर कॉर्ड्स, बिकॉज आप लोग इससे अट्रैक्ट हुए हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके मन को शांत रखने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चेहरों से देखते हैं कि आपको ईश्वर ने कौन से गुणों से नवाजा है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट ज़रूर होते हैं और जब इंसान को वो चीज़ें पता चल जाती है तो उसको अपनी आगे की ज़िंदगी या फिर मैं कहूँ उसकी आगे की जो लाइफ है इजी हो जाता है, उसके लिए चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं बेटर इंसाइट मिल सके। सो जस्ट ईश्वर से, भगवान जी से इस रीडिंग को देखने के पहले ज़रूर प्रेयर करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग रहने वाली है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट,
मैं भी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट। ये कार्ड बड़े ही एग्रेशन के साथ फ्लिप होके आया है। ओके, डेथ। ऑप्शन फर्स्ट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास नॉलेज बहुत है ऑप्शन फर्स्ट, विजडम बहुत है। आप चीजों की ना तह तक जाते हो। एक जो चीज मैं देख पा रही हूँ, सबका भला चाहते हो ऑप्शन फर्स्ट, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का। लेकिन कोई जैसे सामने वाले लोग आपको नहीं समझ पाते, आपकी बातों को नहीं समझ पाते। आप कहते सही हो लेकिन सामने वाले लोग जैसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आपका एक बिहेवियर है ऑप्शन फर्स्ट कि आप सबको खुश देखना चाहते हो। आप खुद भी ग्रो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में कि मैं खुद भी ग्रो करूं, आपके भी सपने बड़े, और आप ये भी चाहते हो कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी ग्रो करें अपनी जिंदगी में, वो भी आगे बढ़े। लेकिन जब लोग आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर नहीं सुनते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। बिकॉज आपको पता है कि आप सही हो, आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो ऐसे ही रहेगा। दी हेरोफेंट। मैंने इतनी डीप ब्रीदिंग ली है, गहरी सांस ली मैंने, बिकॉज आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं। चलिए, तो अभी बात करती हूँ मैं आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, पाइसेस एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। कोई भी आपका साइन हो सकता है, लेकिन जो डोमिनेंट एनर्जी फिलहाल की आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आपके अंदर गुण क्या है, आप ईश्वर को बहुत ज्यादा सरेंडर पर्सन हो, लाइक ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हो। आप कहोगे कि अब मैं तो डेथ कार्ड को रीड कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल क्या रही हूँ, देखो हर सिचुएशन में हर आंसर के, हर क्वेश्चन के साथ कार्ड को रीड करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूँ कि आपके अंदर गुण क्या है, तो सबसे पहली चीज की जैसे कहते हैं ना कि आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हो, कि इस बिहाइंड दी थिंग ऑल दी थिंग्स एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हर चीजों के पीछे काम कर रही है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके आप यूनिवर्स को समझते हो, आप ईश्वर को समझते हो, ये चीज मुझे नजर आ रही है। और एक सरेंडर वे में भी रहते हो, कि जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आपका है और सब कुछ आपको ही समर्पित है, तो वो मुझे यहाँ पे चीज आप लोग के लिए नजर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ आपकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती होंगी, अच्छी नहीं चलती होंगी। आपको आपको ऐसा लगता होगा ना ऑप्शन फर्स्ट अपने आप में कि मैं बिल्कुल ही अलग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी पर्सन हूँ और मैं जैसे इस अर्थ पे मैच नहीं हो पाता। मेरी जो वाइब्रेशन है, मेरा जो टाइप है वो और लोगों के साथ मैच नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा आपको दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती होगी, बिकॉज जैसे आप लोग हो ना, जिस टाइप के आप लोग हो, आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी किसी के साथ मैच ही नहीं होती है। ये एक रीजन है कि हो सकता है आपके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना हो, और फ्रेंड्स बने भी हों तो छूटे भी बहुत फ्रेंड्स हों। तो एक बार बार वो लेट को करना, या फिर बार बार लोगों का आपकी जिंदगी में से चले जाना, दूर हो जाना, ये चीज को भी आपने बार बार बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ कि सफर किया है। हाँ, कुछ रिलेशनशिप आपके नहीं बन पाते होंगे, किसी के साथ आपका मैच फिट नहीं हो पाता होगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसी हैं, शादी वगैरह के लिए भी आपने ट्राई किया होगा, तो आपके जैसे गुण नहीं मिल पाते होंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया मैं इतना हटके क्यों, मतलब मुझे ऐसा क्यों कर दिया कि मतलब बिल्कुल ही अलग ही बना दिया है क्या, मतलब मैं, मुझ में कोई कमी है। समटाइम्स आपको ऐसा ही लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मैं क्या करूँ खुद को इम्प्रूव करने में, और बहुत ज्यादा सफोकेटेड सा आप अपने अंदर फील करने लगते हो, आप परेशान होने लगते हो। अकेला रहना आपको बहुत पसंद होगा, नेचर के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा, जैसे बहते पानी को देखना, है ना, प्लांट्स को देखना, बर्ड्स को देखना उड़ते हुए आकाश में। तो ये सारी चीजें आपको इतनी पसंद होंगी कि आप बिना कुछ सोचे भी आप काफी देर तक उन चीजों को आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपको उन्हीं चीजों से खुशी होती है। आपको अगर मैं बताऊं द रीजन बिहाइंड इसकी आप इतना ज्यादा खुद को अलग फील करते हो, लाइक आई एम फीलिंग कि आप लोग की ये जो आपका बर्थ हुआ है ना, ये जो जन्म हुआ है, इससे पहले
आप या तो हो सकता है कि किसी और डायमेंशन से हो, या फिर हो सकता है किसी और प्लेनेट से हो। अब ये बातें जनरल रीडिंग में कहने में कुछ लोग इनको ऐसे बोलेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, ये हाँ हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे फिट नहीं हो पाते हो। कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आपके पहले जन्म में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप आप इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी आपकी जो डायमेंशन है वो 3D डायमेंशन नहीं है। आप अलग ही एक कॉन्शियसनेस में रहते हो, अलग ही एनर्जी से आपका कनेक्शन रहता है, और दैट इज द रीजन कि आप यहाँ पे आपका लोगों के साथ मैच नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पे द गुड थिंग इज कि जैसे डिवाइन आपसे ये कह रही कि बच्चा, आप खुद को क्यों मतलब इतना जैसे परेशान होते हो, आप तो बहुत लकी हो। खुद को ब्लेस्ड समझो कि आप ऐसे पर्सन हो। आपको बिल्कुल खुद को डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको नहीं समझता है तो मत समझने दो। कहते हैं कि जो इंसान है, लाइक मैं हूँ, कहते हैं ना आई एम द यूनिवर्स, आपने सुना है ये, आई एम द यूनिवर्स, और द यूनिवर्स इज विद इन मी। इट मीन्स कि जो यूनिवर्स है ना, या फिर हम कहें जो ईश्वर है, वो आपके अंदर ही है। और अगर कोई पर्सन खुद को समझने निकले, अगर कोई पर्सन अपने ही अंदर डूबे ना, तो समझने के लिए इतना कुछ है कि पूरा जीवन कम है, जिसे हम आत्मज्ञान भी कहते हैं। आप उस चीज के लिए बने हो ऑप्शन फर्स्ट, और वही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसी चीज पे आपको फोकस करना है, इसी में आपका उद्धार है। और यही करने आप इस धरती पे आए हो, कुछ नई चीजें सीखने, कुछ लर्निंग्स के लिए आप यहाँ पे आए हो, कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो अगर आप फिट नहीं हो रहे हो 3D वर्ल्ड में, तो कोशिश मत करो खुद को फिट करने की, ठीक है। जो चीजें आपको पसंद है, मेडिटेशन करना पसंद है मेडिटेशन करो, साधना करना पसंद है साधना करो, अगर लोगों की हेल्प करना भी पसंद है तो लोगों की हेल्प करो, लेकिन अनकंडीशनल वे के साथ करो। उनके ऊपर अपनी हेल्प को या फिर अपने कभी कभी देखो ऐसा ना अक्सर पेरेंट्स के साथ होता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी को थोपते हैं। जब बच्चे नहीं मानते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, ठीक है। हालांकि वो हो सकता है कि पेरेंट्स जो हों वो सही कह रहे हों, उनके भले की बात ही कह रहे हों, लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है ना, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल रहना यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, सीखो। दूसरी चीज, जब जब आप दुखी होते हो ना, ईश्वर को भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। तो जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करा करो ऑप्शन फर्स्ट। अपने आप को खुश आपको रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ख्याल रखना है। और अभी का आगे का जो आपकी जर्नी है वो आपको अपने ऊपर ही काम करके निकालनी है। बिकॉज आपने ये जो बर्थ लिया है ना ऑप्शन फर्स्ट, वो लिया है कि मैं अपनी सोल को मैं और ज्यादा एम्पावर करूंगा, मैं अपनी सोल की ग्रोथ करूंगा, या फिर मैं करूंगी इस मोटिव से, ठीक है। सो 3D वर्ल्ड के साथ फिट होना इज नॉट दी क्या बोलूं, पर्पस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो बहुत लकी हो सच्ची में ऑप्शन फर्स्ट। आई डोंट नो आप लोग को पता है ये चीज या फिर नहीं पता है, बट आप लोग बहुत लकी हो। अपने आप को ब्लेस्ड बोल लो, बिकॉज बहुत करीब हो आप लोग ईश्वर के, बहुत करीब हो। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग कुछ प्रेयर्स भी करोगे ना, वो सुनी जाती हैं, चाहे दूसरे लोगों के लिए करो चाहे अपने लिए करो, ईश्वर उन्हें सुनते हैं। चलिए कुछ और भी चीज देखते हैं कि किन चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। रीडिंग आई थिंक ये बहुत ही, मैंने सोचा नहीं था इतनी बड़ी करूंगी, बट ऐसे ही होता है चलिए ऑप्शन फर्स्ट, जजमेंट, जजमेंट, ओके। एंड यहाँ पे कैसे ये डव की स्पिरिट है, डॉटर ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ठगने वाले लोग बड़े ही मिले होंगे आपकी जिंदगी में। ठगने से मेरा मतलब है झूठ बोल के फंसा लिया, झूठ बोल के, हाँ, आप लोगों की बातों में आ जाते हो ऑप्शन फर्स्ट। आपको ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन कह रहा है यही सही है, क्योंकि आप ऐसे ही हो। कहते हैं ना कि जग कैसा मेरे जैसा, तो वो यहाँ पे है। स्टार, अपने आप को हील करने आए हो,
ये जो आपने बर्थ लिया है, ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील करने के लिए लिया है, एंड अपना कुछ अधूरे काम जैसे आपके रह गए थे आपके पिछले जन्मों में, आपकी पास्ट लाइफ में, वो पूरा करने के लिए आपने लिया है। और अधूरा काम आपका यही है कि अपनी सोल ग्रोथ आपको करनी है। जो, जैसे मैं कहूँ ना, जो साधना आपके पिछले जन्म में रह गई अधूरी, अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूं तो वो आपने पूरी करनी है, इसीलिए आप आए हो। ये क्लियर क्लियर मुझे माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट, माइंड बॉडी स्पिरिट, ये मैसेज मुझे ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मिल रहा था, जब मैंने शुरू भी नहीं करी थी, एंड अभी मुझे इसका मतलब समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए था ये मैसेज। माइंड बॉडी स्पिरिट पे आप लोगों को काम करना है। आपको ट्रिनिटी का साइन हो सकता है दिख रहा हो, या फिर ट्रायंगल आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। अभी माइंड बॉडी स्पिरिट पे काम करने का मतलब ये है, अपने मन पे काम करना है, आत्मा पे काम करना है, शरीर पे काम करना है। मन पे काम करने का मतलब हेल्दी थॉट्स आपके होने चाहिए, अच्छे विचार आपके होने चाहिए। बॉडी पे काम करने का मतलब है अपनी सेहत का ख्याल रखो, एनर्जी आपके बॉडी में हो। और स्पिरिट पे काम करने का मतलब है अपनी सोल को अपनी सोल को पावरफुल बनाओ, अपनी सोल की ग्रोथ पे ध्यान दो। आप लोग को मैं 3 क्रिस्टल सजेस्ट करूंगी। क्लियर क्वार्ट्स यहाँ पे आप लोगों ने चूज ही किया है, क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। ये तीनों क्रिस्टल माइंड बॉडी स्पिरिट को ही बताते हैं, तो इन तीनों क्रिस्टल्स के साथ आप लोग अगर काम करते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग चाहो तो इन क्रिस्टल्स के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे है डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी, अपनी लाइफ को दोबारा से सजाने संवारने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को पैम्पर करो, जैसे कहते हैं ना, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। जैसे कुछ कैंडल्स चला लिए, अरोमा थेरेपी के लिए कुछ इसेंशियल ऑयल्स का यूज कर लिया, देन अपनी केयर कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, एक्सरसाइज, वर्कआउट, हेल्दी डाइट, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे कहा जा रहा है इंक्लूड करने के लिए। कहीं चले गए घूमने के लिए, वेकेशन पे अगर आपको समय मिलता है तो, हाँ, किसी मंदिर मस्जिद कहीं भी चले गए जहाँ आपका मन है, पार्क में चले गए। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लिए समय निकालो, ठीक है, अपनी डेली की उलझनों से, डेली के कामों से अपने लिए समय निकाल लो। जजमेंट की एनर्जी अगेन ये वही मुझे मैसेज दे रही है कि ईश्वर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। अपने आप को ऐसे समझो कि आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप डिवाइन का ही एक पार्ट हो, ठीक है। और उस वे से काम करना शुरू करो अपने ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी स्टार की एनर्जी है, और दी स्टार का कार्ड हमेशा हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, साधना के बारे में मुझे यहाँ पे बता रहा है। और इसे सारे कलर यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं। ये जो आपका बर्थ है ना, ऑप्शन फर्स्ट, इस ये जो आपकी जर्नी रहने वाली है, फैबुलस, मिरेकुलस, क्या बोलूँ मैं इससे, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है अभी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीजें जो है ना, ये मेरी बातें, ये समझ में आएंगी। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट चक्रा, फर्स्ट चक्रा की यहाँ पे एनर्जी है, तो कुछ लोग को यहाँ पे ग्राउंडिंग की नीड है। देखो, आप लोग अपने, आई थिंक जो अपर चक्रास है, लाइक आपका थर्ड आई चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, क्राउन चक्रा हो गया, इनमें आप लोग ज्यादा जीते हो। लेकिन आपके जो लोअर चक्रास हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, इनमें थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है, तो आप इसीलिए ही मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए लोअर चक्रास का भी बैलेंस होना एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ग्राउंडिंग पे काम करिए, ठीक है। अपने रोड चक्रा को स्ट्रांग बनाइए, और आप लोग चाहो तो रेड कलर के फ्रूट्स खाइए, एप्पल, रेड कलर का यहाँ पे इस्तेमाल करिए, रेड कलर का आप लोग यूज करिए। वाइब्रेंट थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे। ब्रोकन हर्ट एंड हील करना है भाई, पुराने किस्से, कहानियां, दुख, दर्द, जो भी चीज है ना, उन्हें हील कर लो, ठीक है, बिकॉज हील ही आपको करना है। नंबर 5, अटैचमेंट हमेशा सबका अच्छा चाहा है, हमेशा
हमेशा लोगों की हेल्प करी है लेकिन रिटर्न में नहीं मिली चीज़, तो अभी रिटर्न में एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। मैंने कहा ना, अनकंडीशनल वे से करो, हेल्प करो और जाने दो। समझ रहे हो आप मैं आपसे क्या कह रही हूँ? अपने बंधनों को यहाँ पे हटाओ। ऑप्शन फर्स्ट यही कहा जा रहा है, अपने बंधनों से मुक्त करो खुद को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को। ठीक है, ऑफ कोर्स रिश्ते निभाओ भाई, बॉडी अपने शरीर से अपने रिश्ते निभाने हैं, अपने जो भी कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, उनको पूरा करना है, अपने परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है, लेकिन मन से ईश्वर का ध्यान धरते रहो, बस ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट कुछ स्पेशल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट म्यूजिक, तो कुछ लोग म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक आई थिंक, या फिर म्यूजिक के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा तो हीलिंग में, आपकी हीलिंग में म्यूजिक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे गिटार, हारमोनियम। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आर्टिस्ट जैसे कुछ आपको प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स अपनी उस क्वालिटी पे काम करिए, अपने उस गुण को और ज़्यादा निखारिए, ये आपसे कहा जा रहा है। उससे आपको आपकी मेंटल पीस बहुत मिलेगी। स्पीकर, तो यहाँ पे बोलने का गुण आप लोगों में बहुत अच्छा है, और आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर या फिर लाइफ कोच, ऐसी चीज़ें भी आप लोग आगे जाके कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड करना, टॉक टू योर एंजल्स, एंड आई थिंक पूरी रीडिंग ही यही थी कि ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। एंजल्स मेरे लिए, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से कनेक्ट करो। ठीक है, आपके गुरु से आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, अपनी लाइफ को डिस्कस करो, उनसे अपना मार्गदर्शन लो। या फिर अगर आप किसी से भी गाइडेंस लेते हो, या फिर अगर आप किसी एंजल से पर्टिकुलर आप कनेक्ट करते हो, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंड आर्कएंजल माइकल की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो आई थिंक ये मैसेज आपको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ओके, एनिमल्स, ओके, सो अगर कुछ लोग आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप एनिमल्स को फीड करवाइए, लाइक बर्ड्स के लिए दाना डाल दीजिए, डॉग्स हो गए, काउज, गाय को गाय को गाय के लिए कुछ दान करना, गौशाला जैसे होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कहा जा रहा है कि एनिमल्स के थ्रू आपकी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो जितना हो सके एनिमल्स के लिए आप कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें, उनके लिए काम ज़रूर करें। ओके, सो ये रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड ये टाइगर साइकिल ब्रेसलेट चूज किया है, तो मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ से कोई मैसेज आप लोग के लिए मिलता है चैनल करने के लिए। ओके, ऑप्शन 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग की लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को आपने देखा है, कुछ ऐसा सहा है आपने अपनी ज़िंदगी में, बचपन में हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है। बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस, जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे ऐसी लिटरली ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कोई डर गया बहुत ज़्यादा, किसी ने बहुत ज़्यादा, जैसे कोई किसी को खो दिया, कोई डर गया, कुछ नेगेटिविटी आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें पहले हुई हैं उनकी छाप जैसे आपके ना माइंड में स्टोर हो गई है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई हैं। तो जैसे यहाँ पे ये मैसेज है आप लोगों के लिए चैनल की, उन चीज़ों को हील करो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड पैटर्न्स आप लोग की लाइफ में हो रहे हैं, रिपीटेड चीज़ें आप लोग को फेस करनी पड़ रही हैं अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें रिपीट आपके साथ बहुत होती होंगी, एक ही सेम पैटर्न चीज़ें, तो इट मीन्स कि आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। ये आपके लिए पहला मैसेज है। कुछ लोगों में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज हो जाता हो, या फिर अपने कैरियर में स्टेबल होने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। आप लोग टाइगर साई को यूज़ कर सकते हो, और मुझे टाइगर साई के साथ ग्रीन एवेंचरिन की एनर्जी मिल रही है कि इसके साथ आप लोग ग्रीन एवेंचरिन का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अगर आप लोग चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी चॉइसेस योर्स, सो अभी हम देखते हैं चेहरों से कि ईश्वर ने आपको किन गुणों से नवाजा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही ऑप्शन फर्स्ट की। तो चलिए अभी आपकी भी देखते हैं कि ईश्वर ने आपको कौन से गुणों से नवाजा है और किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन 2,
ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग प्रेयर्स ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग रहने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ के लिए, अपनी इस जन्म के लिए। सो एक बार प्रेयर्स ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद की रीडिंग देखिएगा। ओके, ऑप्शन 2, Six of Swords, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Temperance, ओके। दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस करते होंगे आप लोग, और आपकी एडवाइस दूसरों को फ्रूटफुल भी बहुत होती होंगी। ऐसा होता है, लेकिन वहीं अपने लिए जब डिसीजन लेते हो, अपने लिए कुछ करते हो, तो वो चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती हैं। ऐसा होता है आपके साथ। ओके, सो मैंने एक ही कार्ड लेना था पर दो आ गए, एस ऑफ वॉन्ड्स और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे है जस्टिस की एनर्जी। ओके, अभी मैं अगर आपको बताऊं कि आपके अंदर कौन से गुण हैं, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि चीज़ों, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मेच्योर एनर्जी बहुत है। लाइक आप लोग दूसरों की सिचुएशन के साथ, दूसरों की चीज़ों के साथ बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग बिठा पाते हो, समझ पाते हो, और एडजस्टमेंट भी कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में संभाल के चलते हो। जैसे होता है ना कि चीज़ों को जोड़ के चलना, रिश्तों को जोड़ के चलना, तो वो आदत आप लोग के अंदर है, ऑप्शन 2। और हमेशा जैसे सबको खुश रखना, सबकी ज़रूरतों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। लेकिन इस चीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा एनर्जीज आप लोग की जाती है, दूसरों को खुश रखने में, दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों का काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जीज आप लोग की वेस्ट होती है। और कहीं ना कहीं आप फिर जो ध्यान है वो अपने ऊपर नहीं दे पाते हो। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, ऑप्शन 2, कि आपका काम बनते 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 ऐसा लगता है कि हो गया हो गया हो गया, और वो बिगड़ गया। ये चीज़ आपके साथ बार बार होती होगी, बिकॉज यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी में हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चैनल मैसेजेस मिला था कि कुछ चीज़ों को हील करने की आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। सो कैसे हील करोगे, ऑप्शन 2, प्रेयर्स करनी है, दुआएं मांगनी है, प्रेयर्स करनी है ईश्वर से। मेडिटेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो सकता है कि आप लोग को अभी के समय जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती हो, या फिर आपके माइंड शांत ही नहीं रह पाता हो, आपको दिक्कत आती हो, आपको ऐसा लगता हो कि मैं मेडिटेशन तो करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे। हाँ, ध्यान नहीं लगता है, मतलब क्या उपाय करूँ, क्या तिकड़म बिठाऊँ कि मेरा ध्यान लग जाए। सो यहाँ पे एक मैसेज जो है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लाइक इनिशियली कोई ऐसा नहीं होता है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में हो, लेकिन बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ, तो यही लाइन मुझे आप लोग के लिए सुनाई दे रही है, ऑप्शन 2, कि धीरे 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 बैठ जाएगा, सध जाओगे आप। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी चीज़, आपका हार्ड वर्किंग नेचर बहुत ज़्यादा है, आप लक पे तो भरोसा करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हो। मेहनती बहुत हो, बिल्कुल यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मेहनत करके अपना पैसा कमाना है, अपना नाम कमाना है, इस चीज़ पे आप बिलीव करते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आती है वो ये आती है कि आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हो ना वो नहीं हो पाती हैं आप लोगों के साथ, और इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको शुरू से शुरुआत करने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग्स करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कुछ नए फैसले, कुछ नए डिसीजन, कुछ नए एक्शंस
लेने की ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि एक नए सिरे से काम करना, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई होप के साथ काम करना, उस चीज़ की आप लोग को ज़रूरत है। तो ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो आपके जीवन में जैसे शांति नहीं रहती है। ऑप्शन 2, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उलझन सी, परेशानी सी चलती रहती है, और आप पीस को नहीं ढूंढ पाते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो पीस आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपको अपने अंदर ढूंढनी है। वो पीस, वो शांति, वो सुकून, वो खुशी आपको अपने अंदर मिलेगी। उसे अपने अंदर ढूंढो, दूसरों के उसमें नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे ऑप्शन 2, आप लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। आप लोग कहोगे कि मैम आप तो हमारे गुड़ों के बारे में बात कर रही थी, आप लोग तो यही बताया, आप तो यही बताए जा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहे हैं। बहुत स्वीट हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत गिविंग नेचर के हो, बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ देखूंगी, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे मैसेज यही मिल रहा है कि किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड है वो है दी चौवर का, और ये मुझे बता रहा है कि आप दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों को समझ पाते हो, लेकिन फिर भी आप भरोसा कर लेते हो, और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आपको होती हैं। आपका पता है क्या रहता है ऑप्शन 2, कि आप चाहते हो कि मेरी हर चीज़ में परफेक्शन रहे, मैं हर चीज़ को एकदम परफेक्ट वे में करूं। लाइक कमरे में कोई सामान है वो इधर से इधर भी नहीं हो जाए, कुछ ऐसा आपका बिहेवियर है। और यही सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज वेस्ट हो जाती हैं, या फिर मैं कहूँ चली जाती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हर चीज़ को आपको परफेक्ट वे में करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी कि आप इतना परफेक्शन अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन अपनी शांति और अपने सुकून के लिए थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए कही जा रही है। चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन 2, ओके, ऑप्शन 2, Ten of Pentacles, okay, the World, Mother of Swords, Two of Wands, Five of Swords, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 2, जो आपके मन में एक क्वेश्चन है कि आपने जो कुछ बोला मैम वो तो दी मैम, प्रिया वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी। तो मैं आपको बताऊँ, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, जिस काम को आप चाह रहे हो कि ये हो जाए, आप ट्राई कर रहे हो, वो काम आपका ज़रूर होगा। ये आप लोग के लिए एक मैसेज है। तो पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, और अपनी मेहनत करते रहना है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए आप बहुत करोगे, अपने इस बर्थ में अपने परिवार के लिए आप बहुत करोगे, दूसरों की खुशी के लिए आप बहुत करोगे। जैसे मैंने कहा कि आप वो कड़ी हो ना, आप वो यूनिट हो जैसे जिसने सबको जैसे एक माला में जैसे पिरो रखा है, आपके घर में, आपके परिवार में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली हीलिंग कह लीजिए कि वो भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि आपको कुछ कार्मिक फैमिली मेंबर्स भी हों, कार्मिक लोग हों, लेकिन ना चाहते हुए भी जैसे आपको उनके साथ डील करना पड़ता है, उनके साथ आपको रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आपसे कहा जा रहा है कि वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रहो अपने अराउंड। कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नो कहना भी सीखो, ना कहना भी आपको ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी एनर्जी को सेव कर सको। और दी वर्ल्ड और टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि अगर आपका ऐसा है कि मुझे कहीं दूर जाना है, कोई आपकी बहुत बड़ी विश है, या फिर कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोग को यहाँ पे अगर सेटल होना है बाहर कहीं, हाँ, अपनी अपनी कंट्री से बाहर, अपनी स्टेट से बाहर, या फिर घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है,
एडवेंचर्स करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो ज़रूर होंगी। पॉजिटिव आपको रहना है, खुश आपको रहना है, और अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दोनों को आपको मर्ज करना है। यिन एंड यांग की एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहली चीज तो मेडिटेशन करना सीखो, ठीक है। उसके बाद अपने 7 चक्रास पे काम करना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, डायरेक्टली 7 चक्रा मेडिटेशन नहीं करना है भाई, पहले बेस तैयार करना पड़ता है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो पहले मेडिटेशन से शुरुआत करो, नॉर्मल मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और उसके बाद धीरे धीरे एफर्मेशंस के साथ अपना 7 चक्रा मेडिटेशन करो। 7 चक्रा को आपको बैलेंस करने की नीड है। आप लोग चाहो तो जो 7 चक्रा का ब्रेसलेट होता है ना, 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट होता है, वो भी आप लोग वेयर कर सकते हो। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7 चक्रा ब्रेसलेट के लिए, बिकॉज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी बैलेंस के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, कानकोपिया नंबर 11। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट्स में जीते हो, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा डर है आपके अंदर। उन डर को निकाल दो। सिंपली एंड सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है, ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो और सारी विशेष पूरी होंगी। आपने ना हमेशा ऑप्शन 2 लोगों से एक्सपेक्ट किया है, लोगों से मांगा है, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट भी बार बार मिली है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ईश्वर से मांगो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को कहो, उनसे अपनी परेशानियों को कहो, और जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन अपना थोड़ा सा वे आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, तरीका बदलना पड़ेगा। हैप्पी फैमिली, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। अपनी फैमिली को लेके अगर कोई कंसर्न है ऑप्शन 2 आप लोगों के मन में, तो जैसे ईश्वर कह रहे हैं बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा भाई। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो आप लोग क्या चाहोगे, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, जस्ट अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आपको समझाने के लिए। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप लोग क्या चाहोगे कि आपके जो बच्चे हैं वो खूब तरक्की करें, वो खूब सक्सेस करें, अच्छे रास्ते पे चलें। उसके चलते आप क्या करोगे, उन्हें समझाते रहोगे, उनसे कहते रहोगे ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। अब होता क्या है कि जो वो बच्चा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे को आपने जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा तो ना जाने पहले कितने जन्म ले चुका है, उसका अपना कर्मा है। आप लोग चाह रहे हो कि उसे आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ, लेकिन वो बच्चा अपना कर्मा अपने साथ लेके आया है, वो बच्चा अपनी डेस्टिनी अपने साथ लेके आया है। आप उसे एक मार्गदर्शन दे सकते हो, आप उसे एक गाइडेंस दे सकते हो, आप उसके जैसे कहते हैं ना कि उस रास्ते के आप लोग साथी बन सकते हो। पेरेंट्स की ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप उसके चॉइसेस, उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये मोस्ट ऑफ द लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, आप फिर आपकी फैमिली में किसी को कोई इशू है और आप उसे देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, हेल्पलेस सा फील करते हो। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा एज इट इज़ छोड़ो। हम सब लोग बंधे हैं एक डोर से, लेकिन हम सबके अलग अलग कर्मा हैं, हम सबकी अलग अलग डेस्टिनी है, अलग अलग किस्मत है, अलग अलग सोल पर्पस है, अलग अलग चीज़ों को करना है। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो चीज़ें आपके करने के बस में हैं, उन चीज़ पे ध्यान दो, ऑप्शन 2, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे है जर्नी एंड द नंबर 2, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ट्स भी जर्नी के ही बारे में बता रहे हैं। ट्रैवल अगर आप लोग को बहुत पसंद है तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल काफ़ी करोगे आप लोग। दूसरी चीज़, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लेने का वक्त है आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो इन न्यू बिगनिंग्स का स्वागत करो, ठीक है। नई चीज़ों को अपनाओ, नई सोच को अपनाओ, नए तरीके को अपनाओ, ये आपसे कहा जा रहा है। अरे चलिए यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस आती है, कौन सी स्पेशल एनर्जीज के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, देखते हैं। ऑप्शन 2,
क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स का यहाँ पे कार्ड आया है, आप लोग क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल्स अगर आप लोग परचेज करना चाह रहे हो अपने लिए, या फिर जो मैंने आपको बताया टाइगर्स आई, 7 चक्रा, इनके साथ आप काम कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा कि मुझे मेरा नेम, आपकी डीओपी, और आप मुझे ये लिख के भेजिएगा कि आपको किस पर्पज से, किस लिए आपको अपनी लाइफ में क्रिस्टल चाहिए, कौन सी फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगी, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और सारी डिटेल्स वगैरह मैं वहीं पे शेयर कर दूंगी। इंस्टाग्राम का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2, लेकिन हाँ प्लीज़ कभी कभी रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो हाँ पेशेंस रखिएगा, बिकॉज खुद ही मैनेज करती हूँ, खुद ही सबके रिप्लाई करती हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ओके। न्यूट्रिशन, तो अपनी फैमिली में जैसा मुझे मिला कि किसी की या फिर खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखो, न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। कुछ लोग यहाँ पे डाइटिशियन हो सकते हैं, डाइट रिलेटेड कुछ हो सकता है, फूड रिलेटेड कुछ हो सकता है, अपने खाने पीने का यहाँ पे ख्याल रखो। और आप लोग को अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, कैसा सब कुछ होना चाहिए, तो उस नॉलेज को, उस विजडम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो ना, कोई भी आपके अंदर खूबी है, क्वालिटी है, अपना ज्ञान केवल अपने तक ही नहीं रखो, उसको दूसरों के साथ भी शेयर करो। You are on the right path and I think it is the most beautiful message. यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और यही सुनना होता है हमें, आई थिंक यही यही चाहते हैं कि हम सही रास्ते पे तो हैं ना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा मैसेज है। सो थैंक यू। यूनिवर्स को ज़रूर बोलना, डिवाइन को ज़रूर बोलना, कमेंट्स में भी आप लोग टाइप कर सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। कितना बड़ा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा ना ऑप्शन 2 इस मैसेज से। सो खुश हो जाओ अभी, ठीक है। एक और मैसेज देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। टीचिंग, मैंने अभी कहा था कि जो भी चीज़ आपके अंदर है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड ज्ञान है, नॉलेज है आपके अंदर, उस चीज़ को शेयर करो, अपने ज्ञान को बांटो लोगों के साथ, दूसरों के साथ। कुछ लोग यहाँ पे अगर टीचर भी हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से आप सिखाइए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, बिकॉज आप एक गुरु की, जैसे कहते हैं ना कि आप गुरु की भूमिका निभाने ही आए हो, कुछ ना कुछ सिखाने ही आए हो लोगों को। लेकिन बस अपनी चीज़ों को थोपिए मत, और अगर कोई नहीं सीख रहा है तो परेशान नहीं हुई, बिकॉज सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबका अपना अपना कर्मा है, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट्स रीड करने का, ठीक है। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।